नमस्कार, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। दिस इज योर होस्ट सिद्धू राठौर और आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में, जहां बात हम आपकी फिटनेस को लेकर करते हैं और साथ ही बताते हैं कि फिट रहने की कौन कौन से तरीके हैं, अपनी डाइट को हमें कैसे मेंटेन रखना चाहिए। वर्कआउट प्लस हेल्दी डाइट, ये बनता है एक परफेक्ट कॉम्बो फिटनेस के लिए। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम बड़ी खबरें बता देते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर मौसम से जुड़ी करूंगी। प्रदेश में देखिए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश है। मौसम केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया है। देखिए नागौर, अजमेर, जयपुर, सीकर, टोंक, झुंझुनू, अलवर, दौसा में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, जयपुर सहित कई जिलों में बारिश। मौसम केंद्र की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट यहाँ पे जारी हुआ है। देखिए नागौर, अजमेर, जयपुर, सीकर, टोंक, झुंझुनू, अलवर, दौसा में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार है। सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, बारा, कोटा, जोधपुर, पाली, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जो है उसका असर यहाँ पर नजर आ रहा है। इन क्षेत्रों में हल्की बारिश, मेघ गर्जन और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो फिलहाल अपडेट है प्रदेश के मौसम से जुड़ा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। कई जिले हैं जहां पर बारिश देखने को मिल रही है। येलो अलर्ट है कई जिलों के लिए। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिसके लिए यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कौन कौन से वो जिले, वो भी हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे बारिश की संभावना जो है वो जताई गई थी। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर की यहाँ पर करेंगे। बीकानेर में भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा यहाँ पर देखने को मिला। इको गाड़ी और ट्रेलर के बीच में टकराव हुआ है। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है, जो यहाँ पर घायल हुआ। मृतक जोधपुर की मथानिया निवासी जो दर्शन करने आ रहे थे देशनोक। और देखिए हादसे की सूचना पर एडिशनल एसपी BL मीणा भी मौके पर आए। तो बीकानेर में भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे के अंदर 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुखद हादसा है, 3 लोगों ने इसमें जान गंवा दी है। एक युवक है जो गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पूरे मामले की बात करें तो इको गाड़ी और ट्रेलर के बीच में यहाँ पे टकराव होता है, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। और सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी BL मीणा भी मौके पर पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कोटा के जंगलों में चीता का मूवमेंट। चीता KP2 वन विभाग के रडार पर है। कुल्लू से निकलकर पहले बारा और अब कोटा तक आया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। कोटा के जंगलों में चीता का मूवमेंट, चीता KP2 वन विभाग के रडार पर कुल्लू से निकलकर पहले बारा और अब कोटा तक आया है। और देखिए यहाँ पे जो कोटा के जंगल है वहाँ पे चीता का मूवमेंट है। KP2 वन विभाग के रडार पर कुल्लू से निकलकर पहले बारा और फिर अब कोटा तक पहुंचा है। यानी कि पूरी निगरानी और पूरी मॉनिटरिंग जो है वो रखी जा रही है। उसका मूवमेंट क्या है उस पर भी यहाँ पे खासा ख्याल रखा जा रहा है। टीम लगी हुई है जो उसके मूवमेंट पे नजर बनाए हुए हैं। तो कोटा के जंगलों में चीते का मूवमेंट नजर आ रहा है। यहाँ पे हम बात करें चीता KP2 की, जिसके ऊपर लगातार नजर है, वन विभाग के रडार पर वो है। और कुल्लू से निकलकर पहले बारा और अब पहुंच गया है कोटा तक। अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर है। क्लिनिकल ट्रायल का ये कैसा सच, ये अपने आप एक बड़ा सवाल। दरअसल दवाओं के ट्रायल के लिए जरूरतमंद सॉफ्ट टारगेट आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 120 में से 89 लेबर और किसान। अगर इस डेटा की बात करें तो यहाँ पर कई तरह के सवाल ये डेटा खड़े कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि दवाओं की ट्रायल के लिए जरूरतमंदों को सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है। और जो पूरा डेटा सामने आया है वो कहता है कि 120 में से 89 इसमें लेबर और किसान हैं। पिछले 3 साल में हार्ट, गैस्ट्रो, कैंसर की दवाओं पर ज़्यादा ट्रायल, ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसकी वजह से यहाँ पे कई तरह के सवाल, क्लिनिकल ट्रायल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लेबर और किसान जो है उनको कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट माना गया है। ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो इसका सॉफ्ट टारगेट माना गया है, जिसके बाद यहाँ पर गंभीर तरह के सवाल खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े यहाँ पर सामने हैं वो कहते हैं कि 120 में से 89 जो लोग हैं वो या तो लेबर है या फिर किसान हैं। तो ऐसे में इसके ऊपर कई तरह के सवाल नजर आ रहे हैं। अब देखिए मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। पहला है फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ आज देखने को मिला है।
For de-escalation amid West Asia crisis, Prime Minister Narendra Modi on Thursday held a series of high-level telephonic conversations with French President Emmanuel Macron, Sultan Haitham bin Tariq of Oman and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, emphasizing urgent de-escalation in West Asia and the need to restore peace and stability through dialogue and diplomacy. तो यहाँ पर बात की है एक पॉजिटिव जो कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ पर हुई है और इस कॉन्वर्सेशन की अगर हम बात करें क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। तो मोटिव उसका था कि जो पीस है, जो शांति है, वो वापस से री एस्टैब्लिश हो, उसके ऊपर फोकस किया गया एंड स्टेबिलिटी। जिस तरह के आपने देखे होंगे हालात बने हुए, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्वता रखती है और ऐसे में स्टेबिलिटी को कैसे यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। Amid tension in the region, Modi underscored the importance of ensuring safe navigation by Strait of Hormuz। इसका भी उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने बात की है और वेस्ट एशिया के क्राइसिस के ऊपर यहाँ पर खुलकर बात हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी। Hours after Israel hit South Pass, the world's largest natural gas field in Persian Gulf and shared between Iran and Qatar, Iran and Israel did a strike for the first time on facilities linked to the production of fossil fuels energy, raising fears of further global shock. After Israel struck the gas field, Iran retailed by firing drones and missiles at the oil giant Aramco's Samref refinery in Saudi Arabia and gas facilities in Qatar and UAE. Iran also attacked oil refinery in Israel's Hafia। तो यहाँ पर जो अटैक है वो अब कहाँ तक पहुँच गए हैं, जो रिफाइनरीज है वहाँ तक अब अटैक देखने को मिल रही हैं। ईरानी मिसाइल स्ट्राइक रास लेफन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल फैसिलिटी इन कतर, इसको भी यहाँ पे टारगेट किया गया, जो कि अपने आप में डरा रहा है क्योंकि आपने भी हालात देखोगे कैसे थे। लेकिन जब अब रिफाइनरीज यहाँ पे टारगेट हो रही है तो उसके बाद में कई तरह की टेंशन जो है वो यहाँ पर नजर आने लगी है। अब आगे देखते हैं कि क्या है इस न्यूज़पेपर में। ₹12 lakh crore gone in a day। Indian equity investors lost about ₹12 lakh crore today after a massive crash in the markets. Both Sensex and Nifty have plunged 3.3% since yesterday's close, lateral by a sharp sell-off as rising crude prices due to the West Asia crisis dampened sentiment after uptick for 3 days. The 30-share Sensex crashed about 2,496 points to settle 74,207 points, while the 50 stock Nifty tanked 77 points to 23,002। तो यहाँ पर 12 लाख करोड़ का जो जाने की बात है एक ही दिन के अंदर वो यहाँ पर नजर आया और इसका सबसे बड़ा रीजन अभी का जो क्राइसिस है उसे माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर डेटा की बात करें, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की बात करें तो have plunged 3.3% in yesterday's close, rattled by a sharp sell-off as the rising crude prices due to West Asia crisis। जिस तरह का क्राइसिस नजर आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं क्रूड के वो बढ़े हैं और उसका असर भी इसके ऊपर नजर आया है। Now let's see what's the next. Convocation underscores nation building by knowledge। Governor Haribal Bagdi addressing the third convocation of MBM University said the convocation marks the start of a new phase in life, urging students to pursue goals with hard work and perspective. Citing Swami Vivekananda and APJ Abdul Kalam, he stressed education extends beyond degrees to fulfilling social and national responsibilities, highlighting technical education, AI and innovation. He encouraged contribution in semiconductors, space, 5G startups and energy sector while balancing development with environmental protection। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्वोकेशन है उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस किया वो था एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर। इसके अलावा जो आज का ट्रेंड है उस पर उन्होंने फोकस किया। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, AI की बात करें, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया और कहा कि जो हमारे युवा हैं उनको अपनी सोशल एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को समझना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर इंटायर social and national responsibility. Also he talked about the technical education system, and apart from technical education system he talked about the innovation, new startups and new business ideas. Apart from ideas he also talked about the 5G
स्टार्टअप्स एंड एनर्जी सेक्टर वाइल बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि दोनों को आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। जो तमाम पॉइंट्स है उसके साथ साथ उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है उसके ऊपर भी खुलकर बात की है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड उनका ये पूरा एड्रेस रहा, जिसमें युवाओं को लेकर उन्होंने खासकर बात की है। और अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क। सच बेधड़क अखबार की खबरें क्या कहती हैं वो आपको बताते हैं। 25 आईएएस और 9 आईपीएस के तबादले। कार्मिक विभाग ने गुरुवार को 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इनमें कई अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिनमें कुछ को अतिरिक्त विभाग का जिम्मा दिया गया तो कुछ अधिकारियों के विभागों में कटौती भी की गई है। देखिए, आईएएस अपर्णा अरोड़ा को खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया। वे पहले सामाजिक न्याय विभाग में थी। आलोक गुप्ता को आवासन एवं शहरी विकास यानी कि यूडीएच का ईसीएस बनाया गया है। अजिताभ शर्मा की यहाँ पर बात करें तो उनको राजस्व मंडल के चेयरमैन का पद सौंपा गया है। जयपुर संभागीय आयुक्त अब श्रवण कुमार होंगे, जबकि जयपुर की संभागीय आयुक्त रही पूनम को महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव बनाया गया। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ही पूरा फेरबदल रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल देखने को मिला। 25 आईएएस और 9 आईपीएस ऐसे हैं, ये तमाम ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले यहाँ पर हुए। कुछ नाम भी हमने आपको बताया और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कुछ को एडिशनल जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, हालांकि कुछ के विभाग में कटौती भी नजर आई है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के यहाँ पर करेंगे। मौसम का यू टर्न, सीकर अलवर में ओलावृष्टि। राजस्थान में गुरुवार को मौसम ने अचानक से करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी में गर्जन बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, यानी कि मौसम ने यहाँ पर करवट ली है। दोपहर बाद सीकर और अलवर में अचानक से मौसम बदला है और देखिए घने बादल के साथ में तेज हवाएं चलने लगी और इसके साथ बारिश हुई और बारिश के बाद यहाँ पर ओले भी नजर आए, यानी कि ओले भी गिरे हैं। तो मौसम यहाँ पे कुल मिलाकर करवटी है। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन तेज हवा और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका बढ़ी है। मौसम का यू टर्न, क्योंकि गर्मी हालांकि यहाँ पे पड़ रही थी बहुत, लेकिन मौसम के यू टर्न से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। फसल खराब की जो बात है वो यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि नुकसान जो है ओलावृष्टि से यहाँ पर होने की संभावना है किसानों की फसलों पर। अब बात राजस्थान दिवस को लेकर कर लेती है। राजस्थान दिवस पर अल्बर्ट हॉल पर सांस्कृतिक संध्या और आतिशबाजी, सीएम ने लोक कलाकारों को सम्मान दिया है। राजस्थान दिवस के अवसर पर सीएम अचलाज शर्मा की मौजूदगी में गुरुवार को अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने विविध मनमोहक प्रस्तुतियां दी और राज्य सरकार की 2 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन यहां पर किया गया। और देखिए, मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार अनवर खान, मांगणियार और तगाराम भील को सम्मानित किया है। संध्या का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ में हुआ। बहुत ही भव्य आतिशबाजी यहाँ पर देखने को मिली। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद, विधायक, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और लोक कला को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो लोक कलाकार है उनको सम्मान भी दिया है और साथ ही राजस्थान दिवस व हिंदू नववर्ष की उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस एवं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने राजस्थान दिवस इसी तिथि पर मनाने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईटी एक्ट और नए नियमों से डिजिटल भारत और सुरक्षित होगा। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के कदमों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के सख्त प्रावधानों के साथ ही हालिया संशोधन डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाने की दिशा में ये निर्णायक साबित होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने सांसद राठौड़ के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने
में सक्षम है और IT नियम 2021 के तहत 50 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया ताकि कानून प्रबंधन एजेंसी के साथ में 24/7 समन्वय हो सके। और 20 फरवरी 2026 से लागू संशोधित नियम में डीप फेक और सिंथेटिक जनरेटेड सूचना दैट इज SGI से निपटने के लिए विशेष प्रावधान हुए हैं। इनमें अवैध सामग्री हटाने की समय सीमा, लेबलिंग, मेटा डेटा और तकनीकी सत्यापन जैसे प्रावधान शामिल हैं। तो देखिए, जो डिजिटल भारत है वो और ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित होगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। IT एक्ट की बात करें और नए नियमों की यहाँ पर बात करें तो उससे जो हमारा डिजिटल भारत है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा, यहाँ पर कहा है मदन राठौड़ ने। तो यहाँ हमने तमाम बड़ी खबरें आपको बताई कि किस तरह से मौसम ने भी करवट ली है, देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जिस तरह के हालात है, क्राइसिस की जो बात है वो भी हमने यहाँ पे की, और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी हमने आपको बताई। लेकिन अब बारी है आपके फिटनेस के बारे में बात करने की, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि अपने आप को फिट कैसे रखें। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फिटनेस की बात करते हैं उस मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखना है, तो इन तमाम पॉइंट्स में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी फिटनेस की बात यहाँ पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि अपने आप को फिट कैसे रखा जाए। लेकिन एक बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कोई होता है तो हम उससे मोटिवेट फील भी करते हैं। मेरे साथ में है देवेश, इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। इस जिम में ये लगातार आ रही हैं। देवेश, अगर मैं आपकी फिटनेस जर्नी की बात करूँ, क्योंकि हर एक इंसान अपनी जर्नी को एंजॉय तो करता है, लेकिन वहाँ पे डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाती है, क्योंकि आप वर्कआउट करें बट कहते हैं कि 70% इज पार्ट 70% जो है आपका डाइट है वो आपके फिटनेस पे मतलब डिपेंडेंट रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या कुछ लेते हैं। अगर शुरुआत से मैं शुरू करूँ, दिन से कैसे आप अपनी डाइट को मेंटेन यहाँ पर करते हैं? मैं डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक में ज़्यादा रखता हूँ, और वर्कआउट से पहले भी मैं जूस वगैरह या कुछ लेके आता हूँ। और प्रोटीन के इंटेक के उसके अंदर मैं स्प्राउट भी लेता हूँ, और डेली का कुछ न कुछ अलग रहता है। ठीक है, आप अगर अपनी डाइट की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका मोटो क्या है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग बॉडी के लिए आता है कि मुझे लीन बॉडी चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं फिट रहूँ, अंदर से हेल्दी रहूँ, मुझे बल्कि बॉडी चाहिए। बट व्हाट्स योर मोटो? फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। फिटनेस इम्पोर्टेंट है कि आप जब दिन की शुरुआत करो और शाम तक जब तक आप बेड पे जाते हो तब तक आप एनर्जेटिक फील करो, ठीक है। और आपका बॉडी का यदि बैलेंस सही है तो आप डेफिनेटली दिन भर मतलब मन लगा के काम कर सकते हैं। ये है, तो फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। मतलब ओके, आपके लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जब हम जिम में आते हैं तो जो फर्स्ट डे होता है और अभी तक का डे आपका है, आपने पर्सनली भी फील किया होगा कि अब जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर भी बहुत चेंज है। अच्छा, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें अपनी डाइट में क्या रखना चाहिए? प्रोटीन का इंटेक अपन एक बैलेंस उसमें करें, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी अपने देख के मतलब खाने के अंदर अपन को लेना चाहिए। लेकिन सर, अपनी अगर इंडियन डाइट की बात करें तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको फिर कैसे अवॉइड किया जाए? उसको अवॉइड किया जाए, उसको मीन्स वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाया जाए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाया जाए, ठीक है। कोई एक टाइम यदि आप वीक में 2 या 3 दिन आप ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रूट्स ही लेते हो आप, और लंच के अंदर एक चपाती या कार्ब्स की चीज़ कम करते हो और प्रोटीन की चीज़ बढ़ाते हो, तो वो अच्छा। और हैबिट है, ईटिंग इज हैबिट। आप 1 वीक के बाद में जैसे आप खाना चाहते हो ना, वैसे आपकी बॉडी आपको। सर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि हमारी जो नॉनवेज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। नहीं। बट क्या आपको लगता है वीगन डाइट के साथ भी हम अपनी फिटनेस को डाइट के साथ में बहुत कुछ किया जा सकता है, और ज़्यादा हेल्दियर तरीके से किया जा सकता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओके। और इवन मैं वहाँ भी खाना नहीं खाता हूँ जहाँ पे नॉनवेज बनता है, जिस रेस्टोरेंट में। कम्प्लीटली। और मैं ईयर के अंदर एक हेल्थ चेकअप से भी मैं चेक करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि बैलेंस। कितने ड्यूरेशन में आप चेक करते हैं? 1 ईयर में एक बार तो फॉर श्योर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपकी फिटनेस इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, लेकिन एक जो मिथ है, हमने सुना है कि नॉनवेज डाइट बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान भी रखती है, और जो नॉनवेज लेते हैं वो जल्दी अपनी बॉडी को हेल्दी कर पाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप वीगन डाइट के साथ भी अपनी फिटनेस पे ध्यान रख सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं। करना यहाँ पे सिर्फ एक काम है कि मोटिवेशन को हमें शुरुआत से एंड तक रखना है, एक बेहतरीन एनर्जी के साथ अपनी डाइट और अपनी वर्कआउट को यहाँ पर रखना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।